Hello students. Today we will discuss the remaining part of chapter 3rd, money and credit. So let's start today's class. Students, in a previous video I was explained about money as a medium of exchange, barter system, modern forms of money, currency, deposits with banks, and how we use the check. And today we will start from the point loan active of banks. So let's say we start today's video. Banks keep only a small proportion of their deposits as a cash with themselves. स्टूडेंट्स, जो भी बैंक के पास पैसा जमा होता है उसका एक स्मॉल परसेंटेज वो अपने पास रखती हैं। अप्रोक्स 15% वो अपने पास रखती हैं और आप देखिए बेटा 85% वो मार्केट में शेयर कर देती हैं, मीन्स लोगों को लोन बांट देती हैं। बैंक्स यूज़ द मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स. There is a huge demand for loans for various economic activity. Banks make huge deposit to meet the loans requirement of the peoples. आप समझिए स्टूडेंट्स कि लोगों को बहुत नीड होती है, उनको फैक्ट्री चलाना है बेटा, उनको रोज़गार करना है, तो कहीं ना कहीं पैसे के लिए वो बैंक से संपर्क करते हैं और बैंक के पास जो पैसा जमा होता है उन्हीं से वो लोगों को लोन देती है और उस लोन के बदले में बेटा उनसे वो एक हाई चार्ज इंटरेस्ट पेड कर लेती है। ठीक है ना, मीन्स जिससे पैसा जमा होता है उसको लो इंटरेस्ट दिया जाता है बेटा, और जिनको पैसा लोन पे देती है उनसे हाई चार्जेस लेती है। इस तरीके से बैंक की इनकम भी हो जाती है। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति ए है बेटा, कोई व्यक्ति ए है, उसने अपना पैसा जमा किया और उसको बैंक बता दिया कि हमने तो आपको 10% लोन देंगे, मतलब ब्याज देंगे अगर आप पैसा हमारे यहाँ जमा करोगे। तो उसने जमा कर दिया और फिर कोई व्यक्ति बी है जिसको लोन चाहिए, तो वो क्या करेगी, बैंक इन्हीं ए के पैसे को दे देगी बी को और उनसे कहेगी कि आपको हम 15% पर देंगे ब्याज पर। अब चूँकि बी को नीड है पैसे की तो वो लोन लेंगे ज़रूर। ठीक है ना। अब यहाँ पर बेटा डिफरेंसेस कितना आया, 5% का। यही 5% इनकम हो जाएगी किसकी बेटा, बैंक की इनकम हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए, अब फिर एक लोग जमा नहीं करते हैं, करोड़ों लोगों का बेटा चलता है व्यवसाय, पैसा जमा होता है, निकलता रहता है। इन दिस वे banks mediate between those who have surplus funds and those who are in a need of these funds. Banks charge higher interest rates on the loan. अभी आपको हमने बताया ही। Then what they offer on deposits means higher interest. जो वो डिपॉजिट्स पर देती है लोगों को अपना पैसा लोन पर, उस पर वो हाई इंटरेस्ट रेट लगाती है। द डिफरेंस बिटवीन वाट चार्ज फ्रॉम बारोवर्स एंड वाट बी पेड टू द डिपॉजिटर्स. तो इस तरीके से क्या होता है कि उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है कि जो जिसने जमा किया और जिनको ये देंगी उनके बीच में जो डिफरेंसेस होगा ब्याज का बेटा, वही इनका क्या हो जाएगा, 5%। जैसे डिफरेंसेस आया तो वही 5% बैंक की इनकम हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इस फिगर को अच्छे से देखिए आप, इसमें बैंक्स है और बैंक्स बेटा देखिए आप, है ना, अच्छा मीन्स अमाउंट पेड कर रहे हैं लोग। तो ये डिपॉजिटर्स हैं जो अपना पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं और पीपल्स हु विड्रॉ एंड गेट इंटरेस्टेड, और इसमें से लोग पैसा अपना निकाल रहे हैं। मीन्स इधर से पैसा लोग जमा भी करते हैं। आप बैंक में जाते होंगे तो आपको अच्छी भीड़ दिखती होगी, तो उसमें पैसा जमा करने वाले भी होते हैं बेटा और पैसा निकालने वाले भी होते हैं। पीपल हु टेक लोन्स, और लोग लोन्स ले रहे हैं और लोन को विद इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं। मीन्स दो कंडीशन है। देखिए, बैंक में कुछ लोग पैसा जमा करते हैं बेटा, कुछ लोग निकालते भी हैं। दूसरी तरफ क्या है, बैंक से लोन लेते हैं, मतलब ये जमा नहीं करना है, इनका पैसा कोई भी बैंक में नहीं है, बट ये क्या है, बैंक से सपोर्ट ले रहे हैं, इसलिए बैंक इनको लोन दे रही है हाई इंटरेस्ट रेट पर, और बाद में जो पेड करते हैं इंटरेस्ट के साथ में तो वही बैंक की इनकम हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, वी डिस्कस 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है आपकी बुक की, इसको हम लोग ध्यान देंगे। देखिए, इन्होंने बताया है कि जो क्रेडिट होता है वो किस वे में लिया जाता है, मीन्स अभी आपको समझने को मिलेगा बेटा, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अ लार्ज नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन इन आवर डे टू डे एक्टिविटी इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म्स ऑफ अदर्स. क्रेडिट मीन्स लोन. यहाँ पर ये वर्ड आप ध्यान रखना.
क्रेडिट अगर वर्ड हम यूज करेंगे तो इसका मतलब है लोन, मतलब कोई पैसे ले रहा है विद इंटरेस्ट किसी से, मीन्स उनको लेना है और बाद में उनको इंटरेस्ट दे करके पेड वापस करना है। एग्रीमेंट होता है विच सप्लाई द बारोवर्स विद द मनी गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि लोगों को नीड पड़ती है पैसे की तो वो क्रेडिट लेते हैं और जिसका इंटरेस्ट वो पेड करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 सिचुएशन दी गई हैं। फर्स्ट है फेस्टिवल सीजन। फर्स्ट, इट इज़ द फेस्टिवल सीजन 2 months फ्राम नाउ एंड शू मैन्युफैक्चरर सलीम हैज़ रिसीव एन ऑर्डर फ्राम अ लार्ज ट्रेड इन अ टाउन्स 3000 पेयर्स ऑफ शूज इन अ डिलीवर्ड इन अ मंथ टाइम। देखिए एक सलीम है जो शूज बनाते हैं बेटा, उनको किसी फर्म से किसी मीन्स बड़े आर्डर मिला उनको कि आपको 3000 शूज बना के हमको देने हैं 1 महीने के अंदर। टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम सलीम हैज़ अ हायर ऑफ फ्यू मोर वर्कर्स। अब चूँकि इनको देना है टाइम पर इसलिए उन्होंने कुछ वर्कर्स अपने यहाँ रख लिए। स्टिचिंग एंड पेस्टिंग वर्क्स मीन्स जो जूता सिल सकें, जो उस पर कुछ लगा सकें स्टिकर वगैरह, इस सब काम के लिए। ही हैज़ टू परचेज रॉ मटेरियल्स, और इनको रॉ मटेरियल भी परचेज करना हुआ। टू मीट देयर एक्सपेंसेस सलीम ऑब्टेन्स लोन फ्राम 2 सोर्सेस। अब देखिए सलीम को इतना ज़्यादा ऑर्डर मिल गया है कि उनको ये लगा कि हमें लेबर भी रखने पड़ेंगे और इसके लिए हमको पैसे की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब पैसा इनके पास था नहीं, तो इनके पास 2 सोर्स थे पैसे लेने की। फर्स्ट क्या था, ही आस्क्ड टू लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर्स नाउ प्रॉमिसेस टू पे हिम लेटर। पहला कि इन्होंने लेदर वाले से कहा कि हमको लेदर आप दीजिए, हमको जूता बना के देना है, जब हम बेच देंगे जूते तो उससे जो हमको इनकम होगी हम आपका पैसा चुका देंगे। दूसरा क्या था कि ही ऑब्टेन्ड लोन्स इन अ कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेड एज एडवांस पेमेंट। दूसरा क्या था कि अगर मान लीजिए इनको लेदर वाला मना कर दे कि नहीं हम आपको उधार नहीं दे पाएंगे, तो दूसरा ऑप्शन इनके पास ये था बेटा कि ये जाएं किसी एक बड़े व्यक्ति से जिसके पास खूब सारा पैसा हो, उससे एडवांस पेमेंट कराएं कि हमको दे दीजिए और 1000 पेयर ऑफ शूज विद आ प्रॉमिस टू डिलीवर होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ मंथ। दूसरा ऑप्शन ये था कि ये उस व्यक्ति के पास जाएं या उस दुकान के पास जाएं, ट्रेडर्स के पास जाएं कि जिनको 3000 जूते लेने थे, कि ऐसा करो कि आप हमको 1000 शूज के दाम पहले दे दो, फिर हम आपको 3000 शूज बना करके विद इन मंथ में दे देंगे। इस तरीके से आप एडवांस भी हमको दे दोगे, हमारा काम भी चल जाएगा। एट द एंड ऑफ मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर ऑर्डर, मेक अ गुड प्रॉफिट एंड रिपे द मनी दैट ही हैड बारोड। और हुआ क्या बेटा कि जब महीने का अंत हुआ तो इस तरीके से अब इनको लोन मिल गया, चाहे वो बेटा यहाँ से मिला हो मीन्स लेदर वाले के यहाँ से, चाहे इनको उन्होंने 100 शूज का एडवांस पेमेंट कर दिया हो। मीन्स कुल मिला के इसमें ये बताया गया है कि सलीम का काम चल गया बेटा और उन्होंने शूज बना करके दे दिया और उनको काफ़ी इनकम हुई। इस तरीके से अगर देखा जाए बेटा तो क्रेडिट मीन्स जो लोन उन्होंने लिया उससे इनको ज़्यादा पॉजिटिव रोल मिला, मीन्स इनके सिचुएशन कंडीशन इनकी इम्प्रूव हो गई। मीन्स जहाँ ये थोड़ा काम करते थे तहाँ इन्होंने लोन लेकर के एक बड़े फर्म में पैसा खर्च किया और इनको खूब सारी इनकम हुई और इनकी कंडीशन क्या हो गई बेटा, इम्प्रूव हो गई क्रेडिट से ही। ध्यान रखना इस बात को। अब आइए हम दूसरी कंडीशन देखते हैं बेटा। सेकेंड है स्वप्नाज प्रॉब्लम। एक सपना है, इनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी देखिए और इनको भी क्रेडिट मिलेगी, बट उसका क्या होता है हम लोग समझते हैं। सपना स्मॉल फार्मर ग्रो ग्राउंड नट ऑन हर 3 एकर्स ऑफ लैंड। देखिए 3 एकड़ लैंड थी सपना के पास जिसमें वो ग्राउंड नट उगाती थी। शी टेक्स अ लोन फ्राम अ मनी लेंडर्स टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ कल्टिवेशन। तो इनको जब ग्राउंड नट उगाना हुआ, जिनके पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने मनी लेंडर से पैसे लिए, उधार लिए कि हमको आप दे दीजिए, हमको कल्टिवेशन करना है। और इस होप से इन्होंने लिया कि इनकी खेती बहुत ही अच्छी होगी, जिससे बाद में ये लोन चुका देंगी और इनको इनकम भी होगी। मिड वे थ्रो द सीजन क्रॉप हिट बाय द पेस्ट एंड क्रॉप्स फेल्स। हुआ क्या कंडीशन बेटा कि जब फसल इनकी तैयार होने लगी तो मौसम की मार नहीं झेल पाई और वो फसल ख़राब हो गई। 2 सपना स्प्रे हर क्रॉप्स विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड। तो हुआ क्या, जब उसमें इनकी फसलों में कीट पतंगे लग गए है ना मौसम की वजह से, तो इन्होंने फिर उसमें दवाइयाँ डाली। मीन्स दवाइयों के लिए भी इनको फिर किसी से पैसा लेना पड़ा। अभी तो इनको फसल उगाने के लिए किसी से पैसा लेना पड़ा बेटा, जब उसमें कीड़े मकोड़े लगने लगे तो उस कीटनाशक दवाइयों के लिए भी इनको पैसा लेना पड़ा। It makes little differences. She is unable to repay the money lenders and the debt grow over the year into large amount.
इस तरीके से क्या हुआ कि ये कर्ज में डूब गए और ये मनी लेंडर के पैसे को नहीं चुका पाई, क्योंकि इनकी फसल क्या हो गई बेटा, ख़राब हो गई। नेक्स्ट ईयर सपना टेक्स अ फ्रेश लोन फ्रॉम द कल्टीवेशन। लेकिन सपना ने हिम्मत नहीं हारी और नेक्स्ट ईयर इन्होंने फिर से एक नया लोन लिया कि चलिए इस बार हमको दीजिए, पिछली बार खेती ख़राब हो गई थी लेकिन इस बार हो सकता है कि मेरी खेती अच्छी हो जाए, मैं आपका लोन रिपे कर दूँगी पूरा, लास्ट ईयर का भी मिला करके। इट इज़ अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर बट द अर्निंग आर नॉट एनफ ओवर द ओल्ड लोन्स। फसल हुई लेकिन ज़्यादा इनकम नहीं हो पाए, इतनी इनकम नहीं हुई कि अपना पिछला लोन चुका सकें। सी इज कैच इन अ डेप्थ। इस तरीके से क्या हुआ बेटा, वो ऋण में, डेप्ट मीन्स ऋण में डूब गई, मीन्स कर्ज के तले डूब गई। सी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ लैंड टू पे ऑफ द डेप्ट। इस तरीके से इतना ज़्यादा उनके ऊपर मीन्स कर्ज हो गया बेटा। अब लिया होगा उन्होंने, चूँकि उन्होंने एक बिजनेस करती हैं तो हो सकता है इन्होंने 1 लाख रुपए लिया हो, 2 लाख लिया हो, एक बड़े फॉर्म पे करना चाहिए था इनको, है ना, कर रही थी, तो इनको अंत में अपनी ज़मीन बेच करके लोन चुकाना पड़ा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दुख सिचुएशन ये है कि वो एक जगह तो सलीम को बेटा देखो क्या हुआ कि उन्होंने लोन लिया और उनको इनकम भी हुई, उन्होंने अपना लोन भी चुका दिया और उनको बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। वहीं दूसरी कंडीशन बेटा सपना की हुई कि लोन इन्होंने लिया और ये खुद ही कर्ज में डूब गई, बल्कि ये कर्ज नहीं चुका पाई। तो इन केस अगर हम देखें स्टूडेंट्स सपना के केस में, तो सपना के केस में हुआ क्या कि द फेलोर ऑफ द, जो उनकी क्रॉप फेलोर हो गई उसको उन्होंने रिपेमेंट करने के लिए अपनी लैंड के पार्ट को बेचा, इसलिए जो उनकी क्रेडिट थी मीन्स जो उन्होंने क्रेडिट लिया था वो उनकी हेल्प करने की जगह पर उनकी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा डेप्ट में चली गई, मीन्स उनकी कंडीशन क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बेकार हो गई। सी इज एन एग्जाम्पल व्हाट इज़ द कॉमनली कॉल्ड डेप्ट ट्रैप। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं बेटा डेप्ट ट्रैप, मीन्स होता है कर्ज में डूब जाना। क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बारोअर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल। इस तरीके से क्रेडिट ने किसी भी व्यक्ति को एक बहुत पेनफुल कंडीशन में भेज दिया। अब अगर देखा जाए बेटा तो जो सपना की कंडीशन है इसको हम बोलेंगे वर्स दैन बिफोर, ठीक है ना, वर्स दैन बिफोर मीन्स पहले से बुरी कंडीशन हो जाना। पहले इनकी कंडीशन ठीक थी लेकिन क्या हुआ, क्रेडिट जब इन्होंने लिया तो इनकी कंडीशन क्या हो गई, बेकार हो गई। और यहाँ पर हम बोलेंगे सलीम के केस में बेस्ट दैन बिफोर। क्या हम बोलेंगे बेटा, बेस्ट दैन बिफोर मीन्स पहले से इनकी कंडीशन क्या हो गई, पहले इनकी कंडीशन नॉर्मल थी बट इन्होंने क्रेडिट लिया तो इनकी कंडीशन इंप्रूव हो गई। तो ये क्या हुआ बेटा, बेस्ट दैन बिफोर, पहले से अच्छी कंडीशन हो जाना। वहीं पर सपना की कंडीशन क्या हो गई बेटा, है ना, जिसको हम बोलते हैं कि वर्स दैन बिफोर मीन्स पहले अच्छी कंडीशन थी, बाद में क्या हो गई, बहुत बेकार कंडीशन हो गई। किसकी वजह से बेटा, क्रेडिट की वजह से। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि क्रेडिट भी व्यक्ति को की कंडीशन को उठा देता है या फिर गिरा देता है। नाउ स्टूडेंट्स आप लोग देख लीजिए, क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाई द बारोवर्स विद मनी, गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। देखिए क्रेडिट वो चीज़ होती है जैसे कि पैसे लेना, किसी सामान ले लेना कि हम आपको बाद में वापस कर देंगे, ठीक है ना, तो ये क्रेडिट में आता है। जैसे आप किसी से पैसे लेते हैं, आपने देखा होगा सलीम ने कहा कि आप हमको ऐसा कीजिए कि आपको हमको लेदर ही उधार दे दीजिए, तो यहाँ पर लेदर भी क्या हुआ बेटा, क्रेडिट हुआ, ठीक है ना। लेदर ले करके वो शूज़ बनाते, बाद में वो 3000 शूज़ को जब सोल्ड कर देते बेटा तो उससे जो इनकम होती वो लेदर वाले को पैसा दे देते या फिर लेदर वाले से नगद पैसा ही ले लेते। दो कंडीशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि क्रेडिट में हम मनी और गुड्स दोनों को इंक्लूड करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक छोटी एक्सरसाइज है, हम लोग देखते हैं। वाई डिड दे नीड क्रेडिट मीन्स सलीम को क्रेडिट क्यों चाहिए थी, सपना क्यों चाहिए थी। सलीम को फॉर शूज़ के लिए चाहिए थी, सपना को फॉर कल्टीवेशन के लिए चाहिए थी। रिस्क क्या था, हो सकता कि सलीम शूज बनाते बेटा इनकी दुकान में आग लग जाती, इनके शूज जल जाते, चोरी हो जाती, या फिर ये कंडीशन थी कि बाद में वो जो व्यक्ति था जिसने ऑर्डर किया था उसने कुछ एडवांस दिया था, बाद में लेने से मना कर देता या वो उचित रेट ना देता। सो अपना कंडीशन क्या हुई बेटा कि फसल अच्छी होती तो इनकम हो जाता अच्छी, या नहीं तो फिर इनकी फसल देख ही रहे हैं आप लोग कि ख़राब हो गई, ठीक है ना। रिस्क ये था दोनों लोगों में। आउटकम्स क्या हुआ, आउटकम से ही हुआ बेस्ट दैन बिफोर एंड वर्स दैन बिफोर।
बेटा ये दो हम जो दो टर्म्स यूज कर रहे हैं बेटा, बेस्ट देन बिफोर एंड वर्स्ट देन बिफोर, ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत मीन्स 100% ये पूछा जाता है। और आपको एग्जाम्पल देके अगर आप समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा मीन्स आपका इफेक्ट होगा आंसर पर। नाउ वी डिस्कस टर्म्स ऑफ क्रेडिट। स्टूडेंट्स, एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाई इंटरेस्ट रेट विच द बारोवर्स मस्ट पे टू लेंडर अलॉन्ग विद द रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। देखिए जो भी क्रेडिट दी जाती है बेटा वो प्रिंसिपल के साथ में इंटरेस्ट भी होता है। जब आप मूलधन वापस करेंगे तो उसके साथ में आप ब्याज भी देंगे, ठीक है ना। इन एडिशन लेंडर्स में डिमांड्स कोलेट्रल सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स। इसके कंडीशन में जब कोई व्यक्ति आपको लोन देगा बेटा तो वो क्या मांगता है, कोलेट्रल मांगता है। कोलेट्रल मतलब होता है सिक्योरिटी। जैसे आप किसी से लोन लीजिए तो वो आपको पैसा उधार क्यों देगा, आप ज़रा समझिए। तो वो आपसे कहेगा कि आप हमको ज़मीन का कागज़ दीजिए, अपने घर के कागज़ दीजिए। जैसे कि कोलेट्रल, अब इसको आप हाईलाइट कर लीजिए अपने बुक में। कोलेट्रल इज एन असेट्स दैट द बारोवर्स ओन सच एज लैंड। अब कोलेट्रल में क्या क्या शामिल किया जाता है बेटा, लैंड हुआ, बिल्डिंग्स हुए, व्हीकल्स हुए, लाइव स्टॉक्स हुए। जैसे आप गांव में किसी से पैसा उधार ले रहे हैं तो कहता है कि ऐसा करो कि आप अपनी गाय हमारे यहाँ बांध जाओ, आप अपनी भैंस बांध जाओ, नहीं पता नहीं कल के आप पैसा दो कि ना दो, तो ये मेरे पास रहेगी। लोग गाड़ी रख लेते हैं बेटा, बिल्डिंग के कागज़ लेते हैं, लैंड के कागज़ लेते हैं, या फिर आपके पास बैंक में पैसा कितना है तब हम आपको उधार देंगे। एंड यूज दिस अ गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। मीन्स जैसे कि बिल्डिंग या लैंड, व्हीकल्स, लाइव स्टॉक्स, डिपॉजिट आपके पास क्या है, ये सब गारंटी के रूप में हम उस व्यक्ति को देते हैं जिससे हम लोन लेते हैं, ठीक है ना। और वो तब तक इसको रखता है जब तक आप उसका लोन पे नहीं कर देते हो। जैसे आप बैंक में जाते हो, है ना, तो लोन किस पे देगा आपको, आप जब आप अपने घर का कागज़ देते हो कि इसको जमा कर लीजिए, इस पर आप हमको लोन दे दीजिए, या हमारी एक ज़मीन है जो रोड के किनारे है, इसकी वैल्यू आप लगाइए, इस पर हमको लोन दे दीजिए। तो बैंक तभी आपको लोन देगा जब आपसे कुछ कोलेट्रल पाएगा। और कंडीशन क्या होगी, इफ़ द बारोवर्स फेल टू रिपे द लोन्स द लेंडर्स हैव द राइट टू सेल असेट्स आर द कोलेट्रल ऑब्टेन पेमेंट। अगर मान लीजिए व्यक्ति लोन देने में असमर्थ रहा तो क्या कंडीशन होगी, तो जो चीज़ उसने आपसे लिया है कोलेट्रल के रूप में उसको वो फिर बेच देगा और उससे अपना पैसा ले लेगा। कैसे कि प्रॉपर्टी सच एज, आपने देखा ही, हमने बताया ना कि जो भी चीज़ आप उसको देंगे वो इसी शर्त पे देगा कि आप हमारा लोन नहीं चुका पाएंगे तो हम आपसे पैसा कैसे रिपे करेंगे। तो आप जब देते हैं उसको बेटा तो उसी से रिपे कर लेता है। स्टूडेंट्स, इस इमेज में देखिए एक ओल्ड आंटी हैं जो शायद बैंक के बाहर खड़ी हुई हैं और बैंक में एक लगा हुआ है बैनर जिसमें लिखा है मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू विद आवर्स। आइए अपने सपनों को सच कीजिए हमारे साथ में। लेकिन ये कुछ सोच रही हैं, शायद इनको लोन नहीं मिला या गई थी, हो सकता है इनको मना कर दिया गया हो। तो क्यों ऐसा क्यों किया गया, जबकि बैंक तो कह रही है कि आप आओ हमारे साथ में अपने सपने को साकार करो। तो जाहिर सी बात है इनकी कंडीशन देखो, अगर आप तो ये पुअर हैं और हो सकता है बेटा कि इनके पास कोलेट्रल ना हो, इनके पास ज़मीन ना हो, है ना, इनके पास बिल्डिंग्स ना हो जिस पर ये लोन ले सकें, इसलिए चिंतित हैं कि कहते तो बहुत हैं कि आइए आप हमारे साथ में अपने सपनों को पूरा कीजिए, बट हमको लोन देने से मना कर दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो लंबा होता चला जा रहा है बेटा, आप लोग इसको देखिए। जो रिमेन्स चैप्टर पार्ट बच रहा है बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।